हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल द डीएम सम पॉइंट पर। दोस्तों, हम लोगों ने कल की क्लास में ये देखा कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, और आज की क्लास में हम ये सीखने वाले हैं कि इस सूत्र को क्वेश्चन पर किस तरह से अप्लाई करें, क्वेश्चन कितने तरीके से पूछा जा सकता है। आज की क्लास में हम इन सब बातों पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, कल की क्लास में हम लोगों ने ये सूत्र देखा कि अगर दो पॉइंट है, दो पॉइंट जैसे P और Q, अगर इनके बीच का डिस्टेंस आपको फाइंड करना है तो इसके लिए निर्देशांक का दिया होना आवश्यक है। अगर P का निर्देशांक x1 y1 और Q का निर्देशांक x2 y2 हो तो हम इनके बीच की दूरी डिस्टेंस d बराबर स्क्वायर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर से ज्ञात कर सकते हैं। और इसके कई तरीके हो सकते हैं निकालने के। कहने का मतलब ये है, अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इन सब के बारे में कल की क्लास में मैंने बहुत विस्तार से डिस्कस किया हुआ है। तो अगर दो पॉइंट है P और Q या कोई भी दो पॉइंट हो तो उनके बीच की दूरी इस सूत्र से हम ज्ञात करते हैं। यहां पर d का क्या मतलब है? डिस्टेंस। और डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? दूरी। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? दूरी। ठीक है, तो इसलिए घबराइएगा नहीं, d का मतलब क्या है? डिस्टेंस। तो इस सूत्र से हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना सीखेंगे। क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जाता है, तो चलिए बारी बारी से उन क्वेश्चन को लेते हैं और समझते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन आता है और उसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए, इसको पहले तो मिटा दें। एक तो इसमें ये पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन 1 है ये, ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें कोई पॉइंट है, जैसे यहां लिख दिया गया कि बिंदु कोई है और उसका निर्देशांक है 3,5 कि y अक्ष से दूरी क्या है? y अक्ष से दूरी क्या है? एक तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, या y अक्ष से दूरी कितनी है। अब ये ऑब्जेक्टिव के रूप में भी बन करके आ सकता है। ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाएगा और 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको सॉल्व करने के बाद ही बताना होगा। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तो ओरल मेथड है, यानी कि बिना सॉल्व किए आंसर बता सकते हैं। एक तो आप इस सूत्र की सहायता से भी निकाल सकते हैं। तो चलिए पहले ये देखते हैं कि सूत्र इस पर कैसे अप्लाई होगा। इसको पहले हम अच्छे से समझने के लिए कार्तीय तल थोड़ा बना देते हैं। ये जो बिंदु है, भुज और कोटि दोनों प्लस में है, इसका मतलब ये प्रथम चतुर्थांश में होगा। चतुर्थांश बना लीजिए यहां पर, प्रथम चतुर्थांश इस तरह से। तो ये है 3,5, नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, इतने में हो जाएगा। ये आपका कौन सा अक्ष होता है? वाई अक्ष। इसको हम विस्तार से समझा रहे हैं ताकि बहुत अच्छे से आप इसको समझ पाएं। बाकी चित्र यहां बनाना कोई जरूरी नहीं है। अगर आप चाहें तो दोनों निर्देशांक यहां पर लिख करके उनके बीच दूरी निकाल सकते हैं। अगर दिखा भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, 3,5 बिंदुओं को कार्तीय तल पर कैसे प्रदर्शित करते हैं, इसके पहले क्लास में चर्चा हो चुकी है। तो 3,5 का मतलब यही है कि पहले x अक्ष पर चलना होगा, 1 2 3। अब y अक्ष की दिशा में 5 इकाई, तो 1 2 3 4 5, तो यही कहीं होगा। तो ये है आपका कौन सा पॉइंट? 3,5। पहुंच गए वहां पर। अब देखिए, ये जो बिंदु है y अक्ष से दूरी पूछ रहा है। तो मैंने कल की क्लास में बताया था कि जब किसी बिंदु की अक्षों से दूरी पूछे तो पहले उसका स्ट्रक्चर समझिए। जैसे ये कह रहा है, ये जो पॉइंट है y अक्ष से दूरी पूछ रहा है, और जब भी दूरी की बात होती है तो हम क्या करते हैं? लंबवत ज्ञात करते हैं। दूरी हमेशा क्या ज्ञात करते हैं? लंबवत।
टेढ़ी मेढ़ी नहीं। तो ये लंबवत होनी चाहिए। अगर इस बिंदु की YH से दूरी चाहिए तो एक तरह से हम यहां से चलना शुरू करें। अगर यहां से चलना शुरू करेंगे तो जितनी दूरी ये होगी उतनी दूरी यहां भी होगी। तो अगर वो दूरी चाहिए तो आप यहां देख लीजिए, यानी कि आप इसको मिला सकते हैं इस तरह से। तो 1 2 3 यहां पर आए आप, 3 इकाई आप चले हैं। अगर 3 इकाई चले हैं तो इसका मतलब ये है कि YH से कितनी दूरी पर है, 3 इकाई दूरी पर है। YH से कितनी दूरी पर है, 3 इकाई दूरी पर है। अब यहां पर ये कह रहा है कि YH से कितनी दूरी पर है। अगर हम इसका कोऑर्डिनेट निकाल लें, कोऑर्डिनेट निकालने का मतलब ये है कि YH पर आप कितना चले हैं, 5 इकाई। तो यहां का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 0,5। ये दूसरा तरीका मैं बता रहा हूं। तो ये जो निर्देशांक है YH पर चलेंगे तो यहां का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। हमारे पास 2 पॉइंट आ चुके हैं, एक तो है 0,5 और दूसरा है 3,5। तो आप ऐसे लिख सकते हैं 3,5 व 0,5 के बीच की दूरी, बीच की दूरी। ठीक है, देखिए इसमें इसको पहले रखें या इसको बाद में रखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर तो आना ही है। तो D बराबर, पहले आप फार्मूला लिख लीजिए, क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये तो फार्मूला हो गया। ये x1 y1 है, x1 y1, ठीक है। और ये क्या है, x2 y2। कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने लिख दिया x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, 0 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, 5 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ स्क्वायर रूट लगा है तो आप लगा दीजिए। अब देखिए क्या हो जाएगा, 0 में से अगर 3 माइनस करेंगे तो क्या होगा, -3, और इस पर क्या लगा, स्क्वायर, प्लस 5 में से अगर 5 निकालेंगे तो क्या बचेगा, 0 स्क्वायर। इस तरह से आपका बच रहा है। -3 का स्क्वायर क्या होगा, 9, और यहाँ 0 है तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ बचेगा स्क्वायर रूट में 9, और स्क्वायर रूट 9 का मान कितना होता है, 3। तो D का मान कितना आ गया, यानी दूरी कितनी आ गई, 3 इकाई। अब देखिए ये तो हुआ कि विस्तार से हम इसको कैसे निकालें। जब भी किसी बिंदु की किसी भी अक्ष से, चाहे वो y अक्ष से हो या फिर x अक्ष से हो, दूरी निकालनी हो तो उसके लिए हमें एक स्ट्रक्चर तैयार करना होता है। चाहे तो आप माइंड में भी तैयार कर सकते हैं, दिमाग में चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन चित्र बनाकर समझने से क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। तो हमने क्या किया, एक बिंदु पहले से ही पता था, YH से दूरी ज्ञात करना है तो उस पॉइंट से YH पर लंब डालो। अगर ऐसा बोला जाता कि इसी बिंदु की x अक्ष से दूरी बताइए तो x अक्ष पर लंब डाल देते। किसी भी बिंदु की किसी भी अक्ष से दूरी चाहिए तो उसी अक्ष पर लंब डाल। इस बिंदु की y अक्ष से दूरी चाहिए तो y अक्ष पर लंब डालो, कोऑर्डिनेट पता करो और दूरी का सूत्र लगा करके निकाल लो दूरी। दूसरा तरीका मैंने क्या बताया कि ओरल इसे लगाया जा सकता है बिना सॉल्व किए। जब भी किसी बिंदु की अक्षों से दूरी पूछी जाए तो आप उल्टा वाला आंसर बताया करिए। कहने का मतलब है कि जैसे 3,5 है, y अक्ष से दूरी पर पूछ रहा है तो ये x वाला मान है, ये y वाला मान, तो y वाला मान नहीं होगा, x वाला मान होगा। देखिए 3 यहां भी है, 3 आंसर भी आया है। अगर यहां पर यह पूछा जाता कि इस बिंदु की x अक्ष से दूरी क्या होगी तो x अक्ष से दूरी पूछ रहा है तो आंसर 5 आएगा। अगर आप निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। तो चलिए एक वो वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं, या फिर इसी को हम इसी में क्वेश्चन बना देते हैं। चलिए बना दी इस तरह से बिंदु, ये क्वेश्चन दूसरा है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 समझिएगा। बिंदु, ठीक है, बिंदु 3,5 की x अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। ओरल, अगर आप ओरल ज्ञात करेंगे तो x अक्ष से पूछ रहा है 5 आएगा,
ये तो हो गया तुरंत, मतलब कि बिना कलम से लगाए दिमाग में आपने तुरंत बता दिया, 1 सेकेंड भी लगा नहीं होगा, तुरंत बता दिया आपने। लेकिन अगर इसे सॉल्व करना हो तो हमने अभी बताया कि किसी भी बिंदु की किसी भी अक्ष से दूरी ज्ञात करनी हो तो उसी अक्ष पर लंब डाल दो। इस बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी चाहिए तो मैंने क्या किया, लंब डाल दिया। अब यहां पर लंब डाले हो तो यहां का कोऑर्डिनेट भी आपको पता करना हो। अगर हमें वहां जाना है तो पहले एक्स अक्ष पर चलना हो। कितने इकाई चलोगे, 1 2 3, यानी कि यहां का जो कोऑर्डिनेट है 3,0। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि आप उल्टा लिख दो 0,3, 0,3 तो यहां पर होगा, 3,0 यहां पर है। तो अब देखिए निर्देशांक क्या हो जाएगा, 3,5 व 3,0 के बीच की दूरी, बीच की दूरी। ठीक है, तो पहले तो आप फार्मूला लिखेंगे, ये x1 है, ये y1 है, x2 y2। दूरी का फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए मान पुट करिए, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब इसे क्या करना है, सॉल्व कर देना है। 3 में से 3 निकालोगे 0, 0 का स्क्वायर 0, खत्म। 0 में से 5 निकालोगे तो -5, तो -5 का स्क्वायर। ये बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा, मतलब कि वर्ग कर दो और बाहर भी आ जाएगा, कितना हो जाएगा 25, 5 का वर्ग 25, तो ये स्क्वायर रूट में है तो डी का मान कितना आ जाएगा 5। इस तरह से। अब देखिए यहां पर अभी मैंने बताया कि इसका ओरल आंसर कैसे बताना है। आप जब भी किसी बिंदु की अक्षों से दूरी ज्ञात करनी हो तो उस बिंदु की अक्षों पर लंब डाल दीजिए, उसी बिंदु से अक्षों पर लंब डाल दीजिए। अगर इस बिंदु की x अक्ष से दूरी चाहिए तो उसी अक्ष पर लंब डालोगे, तो आपने सॉल्व किया 5 आ गया। ओरल बताना है तो आप तुरंत बता सकते हैं, x अक्ष से दूरी पूछे तो y वाला आंसर होगा, y वाला देखिए आंसर आया है। y अक्ष से दूरी पूछेगा तो x वाला आंसर होगा। एग्जाम में ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। ये जो लॉन्ग मेथड है इसको हम प्रयोग नहीं करते हैं, इसमें आपका टाइम बहुत जाएगा, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व किया जाता है जैसे मैंने अभी बताया। जैसे इस बिंदु की y अक्ष से दूरी चाहिए तो x वाला आंसर, x अक्ष से दूरी चाहिए तो y वाला आंसर। ये चीज आपको ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चन बहुत बनेंगे। तो चलिए एक इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके किताब में जरूर मिलेगा। एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो भी यहाँ ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो भी इस तरह क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, और कंपटीशन एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो चलिए हम दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब देखते हैं कि एक दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, सीधा सीधा। किस तरीके से, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 तो हो गए अभी, ये क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें सीधा सीधा पॉइंट बोल दिया जाएगा, x अक्ष हो या y अक्ष ऐसा कुछ नहीं बोला जाएगा, इसमें सीधे पॉइंट दिए जाते हैं। बिंदु -3 और 4, -2, या फिर चलिए -4, 2 के बीच की दूरी, बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक तो सीधा से सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 बिंदु दिए जाएंगे और उनके बीच की दूरी आपको ज्ञात करना हो, तो सीधा सीधा हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, x1 y1, और ये क्या हो गया आपका x2 y2। ये समझने के लिए लिख रहे हैं, बाकी लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो पहले आप क्या किया करें, दूरी का सूत्र लिखा करें। d बराबर क्या होता है, दूरी का सूत्र d बराबर x2
माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए जैसे मैं एक फार्मूला यूज कर रहा हूँ केवल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप तो ऐसे भी लगा सकते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो किसी भी तरीके से लगाएंगे आंसर सेम मिलेगा। तो अब क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 माइनस 4 माइनस 7 माइनस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस y2 माइनस y1 y2 माइनस y1 y2 कितना है 2 माइनस y1 कितना है -3, तो क्या हो जाएगा +3 होल स्क्वायर। -4 -7 क्या होता है -11 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3 5। तो चलिए 11 का वर्ग करिए कितना हो जाएगा 121 121 और माइनस से वर्ग करेंगे खत्म हो जाएगा और ये कितना है 25। अब इसको ऐड कर लीजिए कितना हो जाएगा 5 और 1 6 2 और 2 4 और ये 1। तो ये है आपका आंसर डी, ठीक है, डिस्टेंस आ गया। अब यहां पर ये जो दोनों पॉइंट दिए गए हैं इनके स्थान पर कुछ भी हो सकता है, अल्फा बीटा गामा या ट्रिग्नोमेट्री का कोई रेशियो भी आ सकता है, साइन थीटा कॉस थीटा। जब आप एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो कई तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आपने ये अच्छे से समझ लिया है तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो इस तरह से पूछे गए हैं और एग्जाम्पल के जो क्वेश्चन हैं वो आप आसानी से लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आज की क्लास में मैंने ये देखा कि दूरी का जो सूत्र होता है क्वेश्चन पर अप्लाई कैसे करते हैं और कितने प्रकार से दूरी पूछी जा सकती है। एक तो होता है कि किसी भी बिंदु की अक्षों से दूरी क्या होगी, उसका कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किया। उसको दो तरीके से आप लगा सकते हैं, एक तो होता है कोऑर्डिनेट निकाल करके तब निकालें या फिर ओरल तुरंत बता दें, और एक होता है इस तरह से दो बिंदु होंगे तो उनके निर्देशांक दिए जाएंगे और उनके बीच की दूरी आपसे पूछी जाएगी। और आज की क्लास में हमें यही चर्चा करना था। उम्मीद है आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद जय भारत।